हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब? तो बढ़िया, सब मस्त मजे में। तो भैया उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे घर में होंगे स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त। तो भैया आज आपको करेंगे भैया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उन टॉपिक से रूबरू जिसकी आपकी परफेक्ट रिवीजन होनी चाहिए और इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन समेत महारत हासिल करवाएंगे। एक तरह से वन शॉट रिवीजन आपको कराने वाले हैं और फिर डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे भी, है ना। तो शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा मेरे द्वारा, यानी आपकी नवजोत कौर मैम के द्वारा, जो कि यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स के साथ आपको इस टॉपिक से कराएंगी रूबरू। तो आज हम वन शॉट रिवीजन के साथ मेरे प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे धड़ाधड़ सॉल्व। तो भैया शुरू करते हैं कहानी। उससे पहले आपको अनअकैडमी ने आपके लिए जो परफेक्ट स्टडी प्लानर और पार्टनर यहाँ पे असाइन किया है ना, आपको बता देते हैं उसके बारे में। तो जो बच्चे बेखबर हैं कि आपके लिए मेडिको बैच, एम्स रैंकर बैच 2.0 और मास्टर्स बैच नीट यूजी 2022 के लिए शुरू कर चुके हैं और सारी टॉप टीचर्स लग गई हैं आपको इस कोर्स में प्रॉपर स्टडी प्लानर देते हुए, प्रॉपर स्टडी नोट्स देते हुए, प्रॉपर आपके टेस्ट लेते हुए वीकली और उस टेस्ट का एनालिसिस करते हुए आप यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। पर मंथ 6 मंथ 12 मंथ और 24 मंथ की कॉस्ट आपको दे रखी है। और अगर आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर इस कोर्स में बढ़िया तरीके से पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड करते हैं तो 100% गारंटीड आपका रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप फाइनेंशियली और डिस्काउंट चाहते हैं ना तो नवजोत 10 कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। नवजोत मेरा नाम और 10 आगे लगाकर 10% का और डिस्काउंट आप पा सकते हैं। और इसी के द्वारा अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस वाली सारी फैसिलिटीज मिलती है ना। पर साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइव मेंटर दिया जाता है। भैया ये लाइव मेंटर क्या करता है? भैया लाइव मेंटर जैसे आपने सुना होगा कि कोटा की टीचर्स आपको एज अ पर्सनल मेंटर यहाँ पर मिलती है ना। और वहां पे लाखों रुपए हम खर्च कर उन पर्सनल मेंटर को अपनी लाइफ में लाते हैं, पर्सनल डाउट पूछते हैं। पर यहाँ पर आप बहुत इजीली ऑनलाइन कनेक्ट करके अपना लाइव मेंटर जो कि अनअकैडमी देगी वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि भैया मैं आपकी पर्सनल गाइडर बनूं तो आप नवजोत 10 कूपन कोड का अगर इस्तेमाल करते हैं तो साथ में मैं बिल्कुल फ्री मिलूंगी और पर्सनल गाइडेंस आपको दूंगी, ठीक है। और ये कोड इस्तेमाल करने से आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। पर आपको कोर्स लेना पड़ेगा 12, 18 या फिर 24 मंथ का, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात पल्ले बड़ी है भैया। 10% का डिस्काउंट तो आप मेरा कोड इस्तेमाल करके ले लेंगे और अप टू सेव कर सकते हैं 20% अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। यानी अगर आप 11th क्लास में या फिर 12th क्लास में है या फिर नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो तीनों प्रॉपर एक ही पैक में आपको कोर्स मिलेंगे। और अगर आप दो नाव में सवार है ना, जैसे कि नीट यूजी और आईआईटी जेई में, तो जैसे कि आपने ले रखा हो पीसीएमबी, है ना, तो आप दोनों कोर्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। दोनों जगह आप यहाँ पे बढ़िया तरीके से दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो इतनी बखूबी आपके लिए कोर्स प्लान किए गए हैं ताकि आप फाइनेंशियली भी सेव कर पाए और भैया मेंटली भी इन्वॉल्व हो पाए स्टडीज में प्रॉपरली, है ना। तो शुरू करें। तो भैया इतनी सारी चीजें जब आपको ज्ञान हमें बता दी है तो आपको पता है भैया क्लास की प्रथा है। क्या प्रथा है? कि शुरू करेंगे अपनी क्लास लाइट ऑन करते हुए, कैमरा ऑन करते हुए, क्योंकि हम ऑनलाइन कनेक्टेड हैं और साथ ही में
तगड़े एक्शन के साथ होगा आज रिएक्शन। तो जो भी बच्चे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ये लेक्चर बहुत हेल्प करेगा उन्हें, जहां पर हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चीजें यहां सीखने वाले हैं। तो पहली चीज है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, प्लस आई और माइनस आई, है ना। अब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होते हैं वो साथ के साथ क्वेश्चन आएंगे, मैं बताऊंगी। मेसोमेरिक इफेक्ट में ना कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस से ये बराबर के होते हैं। तो यहां पर ना क्वेश्चन आता है रेजोनेंस से भी कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, और इसके लिए मैं आपको 4 रूल बताऊंगी जो कि आपको मोस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और लीस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हूबहू देखते ही आंसर सॉल्व कर देंगे। तो यहां आपको ट्रिक मिलने वाली है तगड़ी वाली। और मेसोमेरिक में भी 2 तरह के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। अब क्या क्या होते हैं, क्या पहचान है, क्या चीज निकालने के काम आते हैं, सब अभी सीखेंगे। और एक आता है मेरा फेवरेट वाला हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। बहुत ही इजी है, बहुत ही हलवा है, इतना इजी कि हम एक क्वेश्चन करके ही हर तरह का इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। अब एक चीज मैंने तुम्हें सिखाई थी कि अगर कोई कंपाउंड तुम्हें दिया जाए और पूछा जाए क्या वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, तो हम अपनी जुबान से बाहर सही जवाब कैसे निकाले, तो ये भी आपको यहीं के यहीं सिखाने वाली हूं। तो कॉपी पेन तैयार कर ले, दिमाग के पर्दे, कान के पर्दे, सभी पर्दे खोलकर बैठ जाएं और रोशनी पड़ने दे दिमाग में, ताकि बढ़िया से सारे प्रोटीन विटामिन खुल खिल के यहां पर आपकी मदद करे भैया क्वेश्चन सॉल्व करते। ठीक है, तो शुरू करें। ऑल सेट, ऑल बच्चे क्लियर। तो हेलो प्रिंसेस तनुजा, भूमि एंड बहुत बढ़िया, शुरू करें। चलो तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना देरी के। तो सबसे पहले ना मेरे प्यारे बच्चों आपको मेसोमेरिक की कहानी बता दूं। मेसोमेरिक इफेक्ट ना सब इफेक्ट्स का बाप है। सब इफेक्ट्स का बाप हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट है, यानी सबसे ज्यादा कंपाउंड को स्टेबल बनाने वाला ये बंदा, सबसे ज्यादा ये कंपाउंड में स्टेबिलिटी लाता है। तो क्या इफेक्ट है, 2 तरह के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। इनकी पहचान कर देती हूं, मैं तुम्हें बताती हूं पॉजिटिव मेसोमेरिक कहां लगता है, नेगेटिव मेसोमेरिक कहां लगता है। और देखो पॉजिटिव मेसोमेरिक की पहचान क्या थी मेरे बालकों, क्या किसी को पता है? जल्दी से कमेंट्स में बताओ, पता है कि नहीं पता है? पता है कि अगर पॉजिटिव मेसोमेरिक की बात हो रही है, यानी हमारे साथ कोई भी सिस्टम, यानी अगर मैं बेंजीन रिंग लूं, बेंजीन रिंग हमारा सिस्टम ले लो, चलो ठीक है। अब इस सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम अगर लोन पेयर लिए बैठा है, जैसे कि ऑक्सीजन लिए बैठा है ना, तो यहां पर ये बंदा लोन पेयर जब लिए बैठा है ना, तो लोन पेयर का भैया उसूल है कि मैं बहुत दानवीर हूं, मैं डोनेट करता हुआ चलूंगा, तो मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिए डोनेट। अब जैसे ही मैंने डोनेट करे तो इस सिस्टम पर, इस बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मात्रा मैंने बढ़ा दी है ना। तो ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। और नेगेटिव मेसोमेरिक कैसे दिखाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो सिस्टम से जो डेंसिटी है वो कम कर दे। वो कैसे कम करेगा, उसकी पहचान ये है कि अगर तुम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा एटम अगर पाई बॉन्ड से कनेक्टेड हो, जैसे साइनाइड ले लूं, पाई बॉन्ड होता है इसमें, और पाई बॉन्ड से उससे कनेक्टेड हो जो कि वो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या बोला मैंने, एक सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम पाई बॉन्ड से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है तो वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचकर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, बहुत ज्यादा हंगरी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कर देगा कम। ठीक है, तो ये इफेक्ट
हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है सिस्टम से और डिक्रीज करता है। अब इस पे क्वेश्चन आता है प्यारा सा, है ना, एक इस पे क्वेश्चन आता है प्यारा सा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको अब क्वेश्चन बताते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं। तो ये बताना, which one has more electron density on the benzene ring। मैं आपको 4 कंपाउंड पेश करने वाली हूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे सबसे ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है मेरे बालकन, चलो यहाँ पे मेरा मोबाइल भी बोल उठा कि मैं पहले बताऊंगा, पर मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे से पहले बता देंगे, है ना। चलो बताओ बालकों, भैया सभी पर्दे खोल कर बैठना, बहुत इजी बहुत इजी। एक बार आ जाए ना, बिल्कुल हलवे की तरह एक बार आ जाए तो बार बार बना बना के खाओगे, तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए भैया, जब हम यहाँ पे क्लोरीन आंटी को लगाते हैं बेंजीन रिंग वैसी की वैसी, अब भैया थर्ड कंपाउंड में हम भैया यहाँ पर मिथाइल रिंग को लगा देते हैं, CH3 मिथाइल रिंग कहा बोले। अब तुम्हें लगाते हैं चौथे कंपाउंड से मिलाते हैं, तो चौथा कंपाउंड है जब हमने NO2 को यहां लगा दिया। बताओ मेरे बालकन, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, जल्दी से मेरे बालकन जल्दी से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी। जी बिल्कुल कैमियोसॉरस, तैयार हो जाओ तबाही मचाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां सबसे ज्यादा है। भैया क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, रूबरू हो जाओ और सॉल्व करो, सॉल्व करो भैया, सॉल्व करो, जल्दी जल्दी करो भैया, जल्दी जल्दी करो। यहां तुमको एक चीज और बताने वाली हूं मैं, बढ़िया सी, बहुत ही उम्दा सी। चलो तो बच्चा लोग कहना चाह रहे हैं कि मैडम 1 वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करेगा, सही मान ले तुम्हारे जवाब को। चलो भैया देखते हैं कि सही है कि नहीं है। कई बच्चे डी बोल रहे हैं, कई बच्चे 2 भी बोल दो, 3 भी बोल दो, जय माता दी कर देते हैं, है ना, जय माता दी करके कोई भी ऑप्शन टिक कर देते हैं, ऐसा करते हैं। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, सब टिक कर दे है। भैया ध्यान से सुनो मेरे बालक को, अगर सबके पास सिस्टम बराबर है, सबके पास सिस्टम बराबर है, सबकी जायदाद बराबर की है, सबको बेंजीनिंग मिला है, अलग क्या है, जो बाहर ग्रुप लगे हैं। अब इस बाहर ग्रुप में हमने देखना है कि ग्रुप क्या कमाल ढा रहे हैं, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देगा वही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यहां देखा भैया, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम लोन पेयर लिए बैठा है और लोन पेयर ये डोनेट करेगा और डोनेट कर कर यहां पर -m इफेक्ट दिखाएगा। और ये ग्रुप हमारा क्या करता है भैया भाई लोग, इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक तो -i एक +i। -i जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच ले, है ना, एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो सिस्टम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे, और जैसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठा हो तो खींचेगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बैठा हो तो डोनेट कर देगा, है ना। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -i भी दिखा रहा है। अब सेकंड वाले में देखते हैं, देखो एक बॉन्ड पेयर बना रखा है भैया, छोटी सी ट्रिक तुमको बता रखी है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है 4। अगर इस बंदे ने एक बॉन्ड पेयर बना रखा है तो बाकी बचे हुए मेरे बालकों यहाँ क्या होंगे, लोन पेयर, क्या होंगे, लोन पेयर। और इस लोन पेयर की क्षमता है कि हम तो करेंगे डोनेट, तो ये -m दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी बढ़ा रहा है। अब -i की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, 3 शातिर चोर बता रखे हैं, FON धूम के 3 हीरो, पहला सबसे ज्यादा आमिर खान, दूसरा हमारा ऋतिक रोशन, तीसरा जॉन अब्राहम,
और अंडर ट्रेनिंग के चोर जिनकी आगे मूवी आने वाली है, क्रोमिन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अंडर ट्रेनिंग वाले चोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब खींचेंगे तो माइनस आई इफेक्ट भी दिखा रहे हैं। अब अगर मैं थर्ड वाले पे आऊं तो बालकन, अरे मेरे बालकन, यहां पर ना मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि कम है? भैया यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो यहां पर इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो मैम प्लस एम, ये खींच रहा है, एक तरफ से खींच रहा है, एक तरफ से यहां पर डोनेट कर रहा है, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है डोनेट कर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा रिंग पर। अब यहां देखो NO2 की बात करें, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड बनाए बैठा है, इतनी बात हमें दिख रही है। और यही इशारा तुम्हें दिखाया था, कब लगाना है? -m इफेक्ट जब दिखा रहा हो, जो सिस्टम से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये बंदा फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्या कर रहा है? -m इफेक्ट दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये तो कतई सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है। अब बात रही 1, 2 और 3 की, तो मैडम ये तो डोनेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, पर मैम यहाँ तो दो इफेक्ट लग रहे हैं। तुम्हें बोला मैंने मेसोमेरिक तो बाप है इफेक्ट का, है ना? तो यहाँ पे इंडक्टिव रोल डोमिनेंस नहीं करेगा, मतलब इसको प्रैक्टिकम देंगे, ये हमारा दब जाएगा मेसोमेरिक के आगे, और मेसोमेरिक बोलेगा मेरा झंडा लहराएगा, है ना? भैया यहाँ पे प्लस एम लिखेगा, प्लस एम क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, -m नहीं +m। जब वो विड्रॉ कर रहे होते हैं तो -m। अब ये भी मेसोमेरिक में कम दिखाएगा और ये ज्यादा, है ना? डोमिनेंस +m की। अब देखो +m वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, +i वाले से ज्यादा बढ़ाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पहला वाला ज्यादा बढ़ाएगा कि दूसरा वाला? अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? बताओ भैया, हमारा ऋतिक रोशन की हमारी आने वाली मूवी का क्लोरीन, ऋतिक रोशन ना, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, है ना? तो यहां पर मेरे बालकन 1 वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, देन 2 वाले पे, देन 3 वाले पे, देन 4 वाले पे। तो 1, 2, 3, 4 की सबसे लीस्ट, 1 की सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हें इफेक्ट बता दिए हैं मेसोमेरिक, +m, जहां लोन पे लिया डोनेट करेगा, रिंग पे डेंसिटी बढ़ाएगा। अब कौन ज्यादा बढ़ाएगा, इसका ट्रेंड हमें पता होना चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ओ, क्लोरीन कम, तो वो ज्यादा बढ़ाएगा। क्लोरीन हमारे हैलोजन कम बढ़ाते हैं। फिर CH3+ आई इफेक्ट मेसोमेरिक से कमजोर होता है, बढ़ा तो ये भी रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर, पर मेसोमेरिक से कम बढ़ाएगा। और NO2 तो भैया इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच रहा है, उसमें और करीबी ला रहा है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4th वाले पे। क्लियर? पक्के से क्लियर? सभी को क्लियर कि कैसे मेसोमेरिक और इंडक्टिव यहां कमाल दिखाते हैं? क्लियर मेरे बालकन? सभी को फुल टू बढ़िया। जनता पार्टी कम कैसी है हमारी? आज हमारी जनता पार्टी कम कैसी है? बाद में ना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ये मत कहना जब हमारी स्पेशल क्लास हो तो मैडम जी हमने ना लेक्चर नहीं देखा था, ये वाला दोबारा बता दो, और तब हो जाएगी सुताई तुम्हारी तगड़ी सेवा। समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो बच्चे कंसिस्टेंट है, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए भैया? रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट तब होगा जब क्लास में कंसिस्टेंट होंगे, है ना? तो भैया जो क्वेश्चन करा रही हूं पक्के से यही के यही क्वेश्चन रिवाइज कर लो, क्योंकि इसी वैरायटी के क्वेश्चन में आने वाली स्पेशल क्लासेस में कराऊंगी, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और खुद ब खुद पोल के साथ अटेम्प्ट करने होंगे। तो पक्के से ये चीजें अभी के अभी रिवाइज कर लो, क्योंकि एक भैया ट्रेलर यहां आया है, पिक्चर अभी बाकी है। समझ आ रही है? क्लियर बेटा? अभी जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे ना इस चैप्टर की, उतना ज्यादा हमारी कंफ्यूजन दूर भागेगी। तो मैं इस चैप्टर की ना आपको आने वाले दिनों में एक DPP प्रैक्टिस शीट भी दूंगी, ठीक है? तो प्रैक्टिस शीट को जरूर सॉल्व करना, और उस प्रैक्टिस शीट के हम डाउट सेशन लेंगे,
ठीक है, उस प्रैक्टिस शीट के हम डाउट सेशन लेंगे, तो आने वाले दिनों में इसकी डीपीपी में शेयर करूंगी, जरूर उसको सॉल्व करेगा हर एक बच्चा, और उसके साथ हम पोलम पोल खेलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी बात पर मेरे बालकन बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर करा दूं एक कि दूसरा लूं? चलो एक वैरायटी का हो गया ना, ये मेसोमेरिक इंडक्टिव हो गया। अब तुम्हें एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराती हूँ। कौन सा क्वेश्चन कराए भैया बताओ? ओके ओके मैडम जी, ओके मैडम जी। अब तुम्हें रेजोनेंस से मिलाते हैं। देखो रेजोनेंस में ना कौन सा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है एग्जामिनर का। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल है ये बताओ मेरे बालकन। तो ये बताने के लिए तुमको क्या करना है, क्या करना है तुमको ना, यहां पर 4 सटीक रूल जो मैं बताने वाली हूं वो देखने हैं। क्या कि 3-4 अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं ना, 3-4 अगर मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बने होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने का पहला रूल, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए। दूसरा रूल कि अगर उसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा के दे दिया जाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो हम उसको लीस्ट स्टेबल करार कर देते हैं। भैया अभी एग्जांपल से भी बताएंगे तुमको, ठीक है, अभी तुमको एग्जांपल से भी बताएंगे। अब भैया थर्ड पॉइंट लेकर आते हैं। थर्ड पॉइंट ये कहता है, क्या कहता है याद है भैया, कि न्यूट्रल स्पीशीज ना ज्यादा स्टेबल होती है चार्ज वाले से, है ना। न्यूट्रल स्पीशीज जो है, अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में न्यूट्रल स्पीशीज है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी, दैट विल बी मोर स्टेबल देन हमारी चार्ज वाली स्पीशीज से। क्लियर? फुल टू क्लियर, पक्के से क्लियर। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब इसी बात पर चौथा पॉइंट बटोर लो। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट भैया बहुत इजी है। देखो अगर दो कोई पॉजिटिव चार्ज वाले, दो कोई सेम चार्जेस वाले आसपास बैठ जाए ना, तो 2 लाइक चार्जेस वाले अगर पास पास बैठ जाए तो वो लीस्ट स्टेबल कहला देते हैं। पर अगर 2 लाइक चार्जेस वाले, यानी एक एटम पर पॉजिटिव है, उसके बगल वाले एटम पर भी पॉजिटिव है, अगर इनको मैं एक एटम छोड़कर बिठा दूं तो ये स्टेबल है। पर अगर ये दोनों एटम जिसपे सेम चार्ज है बगल बगल बैठे होंगे तो ये लीस्ट स्टेबल होंगे। तो दैट 2 लाइक चार्जेस should be placed far apart from each other, far apart from each other। अगर दूर दूर रखेंगे तो ही ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इतनी बात पल्ले पड़ी हमारे, बढ़िया से। फुल टू गुड इवनिंग बालकों, गुड इवनिंग। क्लियर? फुल टू। तो ये 4 पॉइंट्स को अब हम क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर समझेंगे बहुत बखूबी, ताकि हमारी नॉलेज का प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो जाए। भैया थ्योरी मैडम हमने सीख ली, अब ये बताओ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे? भैया क्या करेंगे वो तुमको बताती हूँ, रुको भैया। तो बालकों पहले इस पॉइंट्स को कर लो नोट, फिर हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको इस क्वेश्चन से कराएंगे रूबरू, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर? फुल टू। चलो तो क्वेश्चन मैं देने वाली हूं। पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोगों की स्क्रीन पे, कि कौन सा मोस्ट, या फिर ये बताओ कि लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है। अभी तुम्हें मोस्ट स्टेबल की रूल बताया ना, तुम्हें बताना है लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनमें से कौन है, कौन है। ठीक है,
पक्के से बताना, बढ़िया तरीके से। तो पहला पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पर भैया, ये जिक ये जैक, ये जिक ये जैक, ये जिक ये जैक, डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव, यहां भैया पॉजिटिव। ठीक है, अब अगला पॉइंट मेरे बालकों अलग पेन से बनाएंगे ताकि तुम नेगेटिव पॉजिटिव में कमजोर ना हो जाओ। तो यहां पर हमारे पास है एक जिक एक जैक, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। ठीक है, फिर भैया यहां पॉजिटिव यहां डबल बॉन्ड और ओ नेगेटिव। फिर अगला पॉइंट बना के देते हैं तुमको। चलो 3 ही पार्ट देते हैं, 3 पार्ट में ही बताना कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। ये जिग ये जैक, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये जिग ये जैक, यहाँ डबल बॉन्ड बढ़ा दिए। सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये सारे एक दूसरे के मेरे बालक को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो इसमें से कौन सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल यानी अनस्टेबल, यानी इन शॉर्ट तुम्हें अनस्टेबल के बारे में यहां इन्हें खबर पहुंचानी है। तो भैया रूल याद करो। पहला रूल, जिसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो मैम बॉन्ड तो तीनों में बराबर दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट तो हमारा पहला वाला रद्द हो गया। फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में आता है। तो मैडम मैंने यहाँ देखा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है, तो इन पे नेगेटिव साइन होना चाहिए, पर नाइट्रोजन पे तो हर पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे हर पे नेगेटिव है, तो ये पॉइंट भी नल हो गया, इससे नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अगला है कि अगर न्यूट्रल स्पीशीज है तो वो 4 स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल होगी। तो न्यूट्रल स्पीशीज तो कोई नहीं है, हर जगह चार्ज मंडरा रहा है तीनों कंपाउंड में, है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या चौथा पॉइंट मुझे ये बता पाएगा कि अगर कोई 2 लाइक चार्जेस दूर दूर बैठे हो तो स्टेबल है, पर अगर पास पास बैठे हो तो अनस्टेबल है। तो यहां पर लाइक चार्जेस से देखते हैं। चलो देखिए ये वाला फिट बैठेगा कि नहीं। तो मैंने देखा चार्जेस कहां लगे हैं मैडम, ये पॉजिटिव नेगेटिव पास पास बैठे हैं, स्टेबल होगा। पर मैम ये पॉजिटिव और पॉजिटिव पास पास बैठे हैं, 2 लाइक चार्जेस पास पास बैठ गए, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। तो आंसर ये हो सकता है कि मैम ये लीस्ट स्टेबल हो। आगे भी चेक कर लेते हैं, कहीं 2 पॉजिटिव और आसपास बैठे हो। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग चार्जेस, अनलाइक चार्जेस पास पास बैठे हैं तो स्टेबिलिटी है, पर लाइक चार्जेस पास पास बैठे हैं तो स्टेबिलिटी नहीं है। अब देखो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर ये भी अनलाइक चार्जेस पास पास दूर दूर बैठे हैं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। पक्के से क्लियर, फुल टू क्लियर। चलो मेरे बालका बहुत बढ़िया। तो 1 वाला बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, 1 वाला लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करोगे इसके ऊपर, चलो करो। तो एक क्वेश्चन तुमको और देते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से करना कि CH2 डबल बॉन्ड CH है और NH2 है, इस पे लोन पेयर है। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ मेरे पास CH डबल बॉन्ड NH2 और ये इस पे पॉजिटिव। चल भाई बता कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। Which one is more stable? Which one is more stable? जो 4 रूल बताए ना वही चलेंगे। Which one is more stable resonating structure? Rorschach resonating structure। चलो बताओ, क्या बात मेरे बालकों, क्या बात। ऑप्शन नंबर ए की बी, ए की बी 1 और 2, 2 और 1, 3 और 4 मत बोलना, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फुर्ती से भैया, तेजी से, तेजी। चलो भैया देखते हैं, यहां पर मेरे बालकन बता रहे हैं कि 1 वाला होगा। तो क्यों होगा 1 वाला बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड तो दोनों में बराबर है ना, पहला पॉइंट नल। मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो स्टेबल होता है ना, और अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये तो पूरी न्यूट्रल स्पीशीज है, पर इसके साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बैठा है नाइट्रोजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको वो अनस्टेबल बनाएगा। और एक और पॉइंट से, तीसरे पॉइंट से भी तुम इसको अनस्टेबल बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि
न्यूट्रल स्पीशीज चार्ज स्पीशीज से ज्यादा स्टेबल होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो 1 इन शॉर्ट 2 से ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? फुल टू भैया क्लियर हुआ? जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आएगा भैया, घबराना नहीं है। अगर गलत हो जाता है ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सीखो, यही सीखो और डाउट पूछो और फिर और क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूं इस पे, एक क्वेश्चन और दूं, बढ़िया से लगाओगे। चलो भैया देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही मस्का क्वेश्चन है। तो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ओपन नेगेटिव है, ओपन नेगेटिव है, ये है ए। फिर बी पार्ट, कार्बन है, इस पे पॉजिटिव है, ओपन नेगेटिव है, ओपन नेगेटिव है और ओपन नेगेटिव है। फिर सी पार्ट, कार्बन है, इस पे नेगेटिव है, ओपन पॉजिटिव है, ओपन नेगेटिव है और ओपन नेगेटिव है। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तुमने मुझको ये बताना है कि इनको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलो भैया कर दो भैया, फुर्ती से तेजी से। भैया रूल नंबर 1, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा दिख रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। कहीं दिख रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, बॉन्ड यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना बस। क्या बात, सबसे पहला जवाब आ गया है 1, 2 और 3। करेक्ट ऑर्डर बच्चे कह रहे हैं कि 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा है और 3 की लीस्ट स्टेबल है। क्या सही है बालक? क्या मेरे बालक सही हैं? चलो अभी इन्होंने जवाब पलट दिया है, बोला गया है कि 1, 3 और 2 होगा, 1, 3 और 2 होगा। चलो फटाफट से जवाब दो भैया। यहां नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 4 मैडम। यहां कितने हैं? 3 है। और यहां कितने हैं? 3 है। जहां नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा, ट्रिक नंबर 1 कहती है वो ज्यादा स्टेबल है, तो 1 वाला ज्यादा स्टेबल यानी ए वाला ज्यादा स्टेबल। अब बी और सी में से चुनना है। अब बी और सी में तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिल्कुल बराबर है। अब किस बेसिस पे चुनेंगे? तो पहली ट्रिक तो यहाँ फेल हो गई है। अब दूसरी ट्रिक ये बोलती है कि अगर मेरे पास मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको स्टेबल बनाएगा। पर यहां पर तो सारे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबल बना रहा है। पर तीसरे वाले को जरा देखो, यहां ये ऑक्सीजन हमारा कौन? आमिर खान क्या लेके बैठा है? भैया आमिर खान नहीं, आमिर खान तो फ्लोरीन है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। हमारा ऋतिक रोशन धूम 2 का हीरो जो कि सेकंड नंबर पे शातिर चोर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर यहां बैठ गया है, तो ये तो भैया पकड़ा जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और बी वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और सी वाला कम। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2 and 3। 1, 2 and 3। क्लियर? एक और पॉइंट से कर सकते थे तुम बी और सी को। बी और सी में जो लाइक चार्जेस है ना, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव वाले साथ में बैठ गए हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाले साथ में बैठे हैं, तो ये स्टेबल हो जाएगा। पर ये जो लाइक चार्जेस है, मतलब सेम चार्जेस जब बगल बगल में बैठ जाए तो अनस्टेबिलिटी की ओर जाते हैं, तो सी वाला इसलिए लीस्ट स्टेबल की ओर जाएगा। क्लियर? हाँ जी, सी में लाइक चार्जेस साथ में है तो वो अनस्टेबल होता है, जबकि पॉइंट क्या कहता है कि लाइक चार्जेस शुड बी प्लेस्ड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तभी वो स्टेबल होंगे। यहां तो पास पास बिठा दिए ना, इसलिए वो लीस्ट स्टेबल आ जाते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना कि लाइक चार्जेस दूर दूर होने चाहिए, पास पास नहीं। क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसी बात पर अगला क्वेश्चन मेरे बालकन करेंगे सभी के सभी। अब अगला क्वेश्चन करने के लिए ना एक बहुत ही छोटा सा रूल तुमको बताने वाली हूं। तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक ठहरा, नॉन एरोमेटिक ठहरा या फिर एंटी एरोमेटिक ठहरा। अब इनका सवाल को कैसे तुम डील करोगे? ठीक है, इन सवाल को कैसे डील करोगे? तो इन सवाल को मेरे बालकन डील करने के लिए तुम्हें फटाफट से रिव्यू देती हूं कि एरोमेटिक की पहचान क्या है,
एंटी एरोमेटिक की पहचान क्या है और नॉन एरोमेटिक को कैसे विद इन सेकेंड तुम पहचान सकते हो, विद इन सेकेंड तुम पहचान सकते हो, ये मैं तुम्हें अभी बताने वाली हूं और इस पे तुम महारत हासिल कर लोगे। सबसे पहली चीज तो सीसीपी, सीसीपी इसको याद रखना है। सीसीपी क्या है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मतलब चेन होनी चाहिए बंद। दूसरा उसमें अगला सी क्या बता रहा है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब या तो पाई सिग्मा पाई बॉन्ड हो, पूरी रिंग में हो, पाई सिग्मा पॉजिटिव हो या पाई सिग्मा नेगेटिव हो या पाई सिग्मा लोन पेयर हो। तो ऐसी कॉन्जुगेशन अगर पूरी रिंग में दिख रही हो कि अलग अलग बॉन्ड बैठे हैं, कभी पाई कभी सिग्मा, कभी पाई कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी लोन पेयर कभी कुछ, पर दो बॉन्ड एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो ये चीज हमारी ये बताती है कि वो हमारा एरोमेटिक की ओर जाएगा। पर सीसीपी तो मैम ये भी शो करेगा, ये भी साइक्लिक होता है, इसको भी कॉन्जुगेशन शो करना है। अब पी से होता है कि प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब सेम प्लेन में बैठना होना चाहिए, मतलब जो कार्बन उसमें बैठे हैं ना उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट नलिफाई कर दो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं ये बनते हैं कि तीसरा पॉइंट जो इसको डिस्टिंग्विश करता है कि यही होगा जवाब, तो वो कैसे पता लगेगा कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला ये फॉलो करना चाहिए। और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला, जहां n की वैल्यू यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहां n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी अगर n की वैल्यू 0 रखूं तो अगर इस बंदे पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, अगर n की वैल्यू 1 रखो तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, n की वैल्यू 2 रखो तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा होगा। अगर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है तो यहां पर एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा। तो 6 2 10, 2 6 10, 2 6 10 कहीं दिख जाए एरोमेटिक। अब ये 2 6 10 मैडम कैसे पता लगेंगे? अगर कोई पाई बॉन्ड है ना, जैसे अगर कोई पाई बॉन्ड है, अगर कोई मेरे बालकन पाई बॉन्ड है, दिख रहा है तुम्हें ये क्वेश्चन? अगर कोई पाई बॉन्ड है और इस पे नेगेटिव चार्ज लग रखा है तो पहले देखो चेन बंद है। जी हाँ मैडम बंद है। अब बताओ क्या करें? भैया चेन बंद हो गई तो मैडम साइक्लिक है। अब कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर सिग्मा, फिर नेगेटिव, फिर सिग्मा, फिर पाई, तो पाई सिग्मा नेगेटिव। ये दो पाई एक साथ नहीं आने चाहिए, बीच में उसको नेगेटिव ने अलग कर दिया, इसलिए कॉन्जुगेशन बोलेंगे है। अब यहां पर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन से पता लगेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? पाई बॉन्ड जो है वो कितने से बना हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो 2 यहां से हो गए। और हमेशा लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन, इस नेगेटिव चार्ज के भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 2 और 2 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये हमारा एरोमेटिक हो गया। अब अगर एंटी एरोमेटिक की कैटेगरी में देखना होता तो मेरे बालकन यहां पर तुम्हारे पास क्या आता? अगर n की वैल्यू 1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर n की वैल्यू 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, देन 3 है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए। वो पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर के कैलकुलेट करना। और नॉन एरोमेटिक तो बहुत ईजी है, हलवा है। क्या हलवा है मैडम? कि सीसीपी ही फॉलो नहीं करता है, साइक्लिक नहीं होगा या तो, या कॉन्जुगेशन नहीं होगी, या प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? फुल टू। चलो मेरे बालकों, तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। 1 2 3 ट्रिक करो नोट। और अब मैं देने वाली हूं तुमको क्वेश्चन, तो तैयार हो जाओ क्वेश्चंस के लिए। धड़ाधड़ क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पे आएंगे और ये टॉपिक आपका पक्का करके जाएंगे, बिल्कुल पक्का, फुल टू पक्का। क्लियर? नोट करा सभी ने बढ़िया तरीके से? चलो तो पहला क्वेश्चन बताना, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? ठीक है,
तो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन with a proper labeling, with a proper orientation. चेक करो सीसीपी फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मैडम, तो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा कि क्या होगा, बताओ फटाफट से, जल्दी से, फुर्ती से. मैडम चेन बंद है, साइक्लिक है. मैडम पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर पाई सिग्मा नेगेटिव, फिर पाई सिग्मा नेगेटिव. मैम अलग अलग कॉन्जुगेशन बैठी है, दूसरा सी भी फॉलो कर रहा है और प्लेनर भी है. अब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो. पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है. इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 हो गए. और नेगेटिव चार्ज के भी करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन. अभी जनरल फॉर्मूला कौन सा फॉलो कर रहा है, 4n+2, जहां पर n की वैल्यू हम 1 डालते हैं तो ये आता है, तो ये हो जाता है एरोमेटिक की कैटेगरी में. देखते ही बताना है तुमको, ठीक है, फुर्ती से देखते ही बताना है कि क्या जवाब होगा. पल्ले पड़ा, फुल टू पड़ा, अच्छे से पड़ा. चल भाई, तो अगला क्वेश्चन करके दिखा दे, अगला क्वेश्चन करके दिखा दो फटाफट से, फुर्ती से. चल भाई बताओ, विच एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये तुमको बताना है. चलो बताओ, बताओ बालको, बताओ भैया. पहला सी फॉलो कर रहा है, चेन है बंद, मैम फॉलो कर रहा है, चेन बंद है, फॉलो कर रहा है. दूसरा सी कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन चेक करने हैं तो पाए है, सिग्मा बॉन्ड है. मैडम फिर सिग्मा आ गया, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर सिग्मा. मैडम यहां से तो कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहा है, पर यहां से जो 2 सिग्मा एक साथ आ गए ना, इसने गुड़ गोबर कर दिया, मतलब कॉन्जुगेशन फॉलो नहीं कर रहा है. तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. इस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डाल दो. बेटा ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला डबल बॉन्ड में एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, ठीक है. तो पाई बॉन्ड यहां बैठा हुआ है, एक सिग्मा भी बैठा हुआ है, तो पाई सिग्मा, सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा. अब ये 2 सिग्मा एक साथ आने की वजह से कॉन्जुगेशन फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा. क्लियर. चलो बहुत बढ़िया, अब अगला क्वेश्चन करोगे, चलो फुर्ती से करो. तो क्वेश्चन है ये वाला, कौन सा दे तुमको बताओ. चलो ये वाला देते, बताओ बालको. बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा, बिल्कुल हलवा, मक्खन की तरह हो जाएगा, मक्खन की तरह. चल भाई बता. साइक्लिक है, चेन बंद दिख रही है, चल भाई बहुत बढ़िया, साइक्लिक है. पहला सी कंप्लीट. दूसरा सी कॉन्जुगेशन दिखनी चाहिए, कॉन्जुगेशन पाए सिग्मा, पाए सिग्मा. तो पाए सिग्मा पाए, पाए सिग्मा पाए, लगातार कोई बॉन्ड रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कॉन्जुगेशन भी और प्लेनर भी है ना, एक प्लेन में बैठा हुआ है. क्लियर. अब बता मेरे बालक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है जिससे तू, नॉन एरोमेटिक तो ये नहीं है क्योंकि सीसीबी फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से कोई होगा. अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में से पाई इलेक्ट्रॉन तुमको चेक करना है. तो कई बच्चे एंटी एरोमेटिक बोल रहे हैं, कोई एरोमेटिक बोल रहा है, चलो चेक करते हैं. तो देखो 2 पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड होते हैं, है ना. अब ये 2 पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं, 1 2 3 और 4. तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये लेकर बैठा है. तो जनरल फॉर्मूला 4n पाई वाला फॉलो कर रहा है, जहां n की वैल्यू 1 होती है. और ये जनरल फॉर्मूला हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का होता है. तो कंपाउंड का आंसर हो जाएगा कि ये एंटी एरोमेटिक है. क्या होगा, एंटी एरोमेटिक. क्लियर. क्लियर मेरे बालकन, सभी को फुल टू बढ़िया से. अरे मेरे बालक बढ़िया से, अच्छे से. चल फिर आखिरी क्वेश्चन करके दिखा दो, बस आखिरी, आखिरी भैया, बिल्कुल आखिरी. हमारे पास 6 कार्बन की चेन है जो कि बंद चेन है. अब इस बंद चेन में 2 बॉन्ड यहां बैठे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज यहां है.
अब बताओ, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में ये आता है? फटाफट से, फुर्ती से। फुर्ती से बालक, फुर्ती से। बेटा स्पेशल क्लास होगी कल, कल है स्पेशल वेडनेसडे, तो कल इस चैप्टर की स्पेशल क्लास होने वाली है, इसलिए वन शॉट करा रही हूं। अच्छे से पढ़ लो क्योंकि कल ढेर सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के करने हैं तुमको, ठीक है। फ्री रेडिकल जिसमें आपको डाउट था ना, वो चीज भी क्लियर कराऊंगी मैं, तो अलग से फ्री रेडिकल की क्लास लगाइए बेटे, और एक जीओसी की क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो कल तुम्हारी दो स्पेशल क्लास होने वाली है, एक जीओसी ओवरऑल और एक हमारा यहां पर फ्री रेडिकल वाली, ठीक है जी। ऐसा होता है, बिना स्पेशल क्लास के मजा नहीं आता है ना। अब तुम जब सीख लोगे तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं स्पेशल क्लास लूं और पोल में बढ़िया परफॉर्म करो। अब तुम परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो भैया स्पेशल क्लास क्यों लूंगी मैं, है ना। चलो, तो बच्चे बोल रहे हैं नॉन एरोमेटिक होगा, चेक करते हैं। रिंग है साइक्लिक, क्लोज रिंग है, सी फॉलो कर रहा है। देन मैंने यहां देखा मेरे बालक को कि यहां पर ना पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है कि नहीं है, देन सिग्मा है, देन सिग्मा है, देन पाई है, देन सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव यहां फॉलो कर रहा है, यहां भी फॉलो कर रहा है, पर बीच में बिना किसी साइन के साथ दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं और ये गवारा नहीं होता। इस चीज से ये कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है, और कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर, क्रिस्टल वाला क्लियर, बहुत बढ़िया, क्या बात मेरे बालक को, अब क्लियर हो गया तुमको, हो गया ना, हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, आया कि फुल हो गया, फुल टू क्लियर हो गया, फुल टू क्लियर हो गया। चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर। चल मेरे बालक, फिर टिक 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 और टिक 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 के साथ आपको आपको एक क्वेश्चन और पूछती हूं, स्टेबिलिटी वाला पूछूं। तो कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल या हमारे पास एल्कीन हो, कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल या फिर मेरे पास एल्कीन हो, तो इसमें तुम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए मेसोमेरिक देख लिया, इंडक्टिव देख लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें एल्कीन की कैटेगरी कराने वाली हूं, फिर स्पेशल वेडनेसडे को तुमको मैं यहां पर कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की भी कराऊंगी, ठीक है। तो एल्कीन की कैटेगरी देखो, कार्बन कार्बन, CH3 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 और ये CH3, पहला कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड कार्बन कार्बन, ठीक है, CH3 CH3। अब एक मिथाइल हम हटाने वाले हैं और एक हाइड्रोजन वहां जोड़ने वाले हैं, फिर दोबारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH3 CH3। अब मैडम जी यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, अब बताओ भैया यहाँ कार्बन कार्बन, एक ही मिथाइल रखेंगे, बाकी सारे हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन। अब बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में तुम क्या देखते हो? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में मैं पहले तुम्हें बता दूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये कहता है कि अगर किसी सिस्टम का, अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, हमारा फ्री रेडिकल हो सकता है, अब फ्री रेडिकल जिसके ऊपर लगा है उससे डायरेक्टली जुड़े कार्बन को देखो, उससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन जितने भी हाइड्रोजन लेकर बैठा है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो कितने लेके बैठा है? 3 अल्फा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं यहां देखती तो ये है मेरे पास, ठीक है। अब सिस्टम कौन है? ये फ्री रेडिकल वाला, ये वाला कार्बन। तो इससे डायरेक्टली जुड़े कार्बन को देखो, जितने भी डायरेक्टली जुड़े कार्बन, जितने भी हाइड्रोजन लिए बैठे हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन की कैटेगरी में आता है। तो ये कितने होगा? ये डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, ये डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, इस पे जुड़े हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6, तो 6 अल्फा। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ना, उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो तुम्हें यही चेक करना है।
अब अगर एल्कीन की बात कर रही हूं तो सब जगह सिस्टम ये है, तो इन कार्बन से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को देखो, डायरेक्टली जुड़े कार्बन को देखो, है ना। जी बिल्कुल, जब हम पहली बार मिले थे तो हम यहाँ पर इस इमोजी के साथ, भैया ये इमोजी बहुत स्ट्रांग होता है कि भैया हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम स्ट्रांग है ना। चलो बताओ जल्दी से, कितने अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, कितने अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है भैया, यहां से डायरेक्टली जुड़े कार्बन 4 सिस्टम से, और उन पे बैठे हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 और 3 और 3, मतलब 3 और 3 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने हैं, 3 और 3 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखो 3 और 3 तो 6 अल्फा हाइड्रोजन, और 3 तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वहां पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन कहां सबसे ज्यादा है, यहां, तो स्टेबिलिटी यहां सबसे ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, तो स्पेशल वेडनेसडे का इंतजार है। बस इस हाइड्रोजन को काउंट मत करना, जब तक इस हाइड्रोजन पे कार्बन नहीं है ना तब तक इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ उस हाइड्रोजन को काउंट करते हैं जो सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन बैठे हैं वो। ठीक है, क्लियर, फुल टू। चलो तो आज की क्लास को यही करते हैं मेरे बालकों समाप्त, और स्पेशल वेडनेसडे को इस टॉपिक को ढेर कर देंगे, और ढेर सारे क्वेश्चन जितना आज मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है उतने पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही करते हैं डिसमिस। सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी वेडनेसडे को बढ़िया परफॉर्म कर पाए, मुंह ना ताके हमारा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड कोई भी डाउट हो इस सेशन के दौरान तो कमेंट्स भैया खुले हैं, बेझिझक बेधड़क बिना शर्म के कमेंट्स में डाउट पूछो। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टिल 48 आवर्स तक कमेंट एक्टिव रहेंगे, तो वहां पे कमेंट करना, और उसके बाद मैं आपको कमेंट्स में ही आपके डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, क्लियर। चलो तो अब क्लास को खत्म करते हैं। बाय बाय बच्चा लोग, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।